गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक नाटक है पाठ 11 शास्त्रार्थ, जो कि एक नाटक है जिसको डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे और यह बहुत ही अच्छा नाटक है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इसके पहले हम लोग पहले पाठ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, इसका उद्देश्य समझते हैं। आखिर यह नाटक जो हम लोग पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ते हैं, उसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पाठ 11 शास्त्रार्थ, जो नाटक का नाम है, विधा नाटक है। लेखक जो है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं और उद्देश्य जो है, इस पाठ से हमें आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, पितृभक्ति, सहनशीलता और संतुलन में रहने की सीख मिलती है। तो कहने का मतलब यह जो नाटक है हमें सहनशीलता, पिता की भक्ति, आत्मविश्वास, तो यह सारी चीजें हमारे अंदर भरती है या हमें इन सब चीजों के लिए प्रेरित करती है कि हमारे अंदर भी इस तरह का आत्मविश्वास होना चाहिए। तो पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे लेखक परिचय की, कि लेखक का जीवन परिचय थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, सामान्य उसका जीवन परिचय, कि लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा कौन थे और उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए क्या किया। आइए थोड़ा सा पहले हम लोग लेखक परिचय लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 15 सितंबर सन 1905 ईस्वी में मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ। हिंदी की लघु नाट्य परंपरा को एक नया मोड़ देने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य में एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। इनके एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें, 5 जन्म, कौमुदी महोत्सव, चारुमित्रा, विभूत आदि हैं। काव्य चित्ररेखा, चित्तौड़ की चिता, कृतिका आदि हैं। इनकी भवभूति भारत भारती से भी अलंकृत किया गया है। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर सन 1990 में हुई। तो आइए अब हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं। यह जो नाटक है इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे, नाटक इस पाठ का केंद्रीय भाव समझते हैं। तो प्रस्तुत नाटक के द्वारा लेखक यह बताता है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें तो आयु और शारीरिक अक्षमता भी उसके सामने बाधक नहीं बनती। जीवन में चुनौतियां स्वीकार करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। इस नाटक में अष्टावक्र अपनी शारीरिक अपंगता की कमजोरी को बुद्धि के बल से शक्ति संपन्न बना लेता है तथा पिता के शाप को भी आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करता है। यह तो इस पाठ का केंद्रीय भाव रहा है। आइए अब इस नाटक के जो पात्र हैं उसके परिचय को पहले हम जानते हैं कि पात्र परिचय क्या है, क्योंकि हम लोग जब भी कोई भी नाटक का मंचन करते हैं तो उसमें कुछ पात्र होते हैं। ठीक, तो पहले पात्र परिचय। तो पात्र परिचय में सबसे पहले नाम आता है सुदामा, जो कि महाराज जनक के मंत्री होते हैं। वंदन शास्त्रार्थ करने वाले महापंडित होते हैं। सतानंद महाराज जनक के पुरोहित या उनके गुरुजी होते हैं। महाराज जनक विदेह राज्य के अधिपति। अष्टावक्र एक ब्राह्मण कुमार। कहोड़ अष्टावक्र के पिता। सभासद और प्रहरी। यह तो नाटक में मंचन करने वाले जो पात्र हैं उसका परिचय हुआ। अब हम लोग शुरू करते हैं। सुदामा अपने आसन से उठकर, महाराज विदेह अब आने वाले हैं, सभी महानुभाव सावधान हो जाएं। निविराज महाराज विदेह की जय। नेपथ्य में 3 बार जय ध्वनि होती है। इस प्रकार से 3 बार जय की ध्वनि होती है। जैसे राज दरबार में कोई भी राजा आता है तो निविराज विदेह का आगमन, सब लोग खड़े हो जाते हैं। महाराज पर पुष्प वर्षा होती है। वे अपने सिंहासन पर बैठते हैं। उनके बैठने पर सब अपना आसन ग्रहण करते हैं। यह तो वह दृश्य था।
अब शतानंद जो कि जनक के गुरु हैं कहते हैं, महाराज का कल्याण हो, महर्षि याज्ञवल्क्य तो आज भी नहीं आए, अब सभा का कार्यक्रम क्या हो इसकी घोषणा करने की कृपा करें। जनक, क्या राज पंडित वंदन मिश्र यहाँ है? वंदन उठकर, महाराज की जय, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। पिछले 7 दिनों से मैंने सभी पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। वे हैं ऋषि कौशिक, धर्माचार्य, मुद्गल, कहोड़, पुरंजय, निधाग और लोमश। इस शास्त्रार्थ के नियमानुसार वे सभी पराजित होने पर नदी में डुबो दिए गए। आज संभवतः किसी पंडित का साहस नहीं है कि वह मेरे सामने शास्त्रार्थ के लिए उपस्थित हो। तो ये सारी चीजें जो है वंदन जो कि शास्त्रार्थ करने वाला पंडित था उसने ये बातें बताई। अब राजा जनक क्या कहते हैं, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, संभव है कोई आपको पराजित करने की इच्छा से उपस्थित हो जाए। प्रहरी, तभी वहां प्रहरी आता है जो राजा के सैनिक होते हैं। महाराज की जय, 12 वर्ष का एक बालक आपकी राज्यसभा में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। 12 वर्ष का बालक वह क्या चाहता है? प्रहरी, राज पंडित वंदन मिश्र से शास्त्रार्थ करने की अनुमति चाहता है। ओके। जनक, 12 वर्षीय बालक राज पंडित वंदन मिश्र शास्त्रार्थ करेगा? क्या वह राज पंडित द्वारा घोषित नियम नहीं जानता कि शास्त्रार्थ में पराजित होने पर वह नदी में डुबो दिया जाएगा? प्रहरी, मैंने यह नियम उसे बता दिया है, फिर भी वह शास्त्रार्थ करने के लिए हट करता है। जनक जी बोलते वह पागल तो नहीं है? प्रहरी, महाराज वह पागल तो नहीं लगता, किंतु उसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा है। जनक, उसका नाम क्या है? प्रहरी, उसने अपना नाम अष्टावक्र बतलाया है। वंदन, ऐसे टेढ़े शरीर वाला मुझसे क्या शास्त्रार्थ करेगा? सारे पंडित शतानंद से संकेतों में जिज्ञासा प्रकट करते हैं। शतानंद, महाराज पंडितों के मन में जिज्ञासा है कि वह बालक कौन है और कैसा है, यदि आज्ञा हो तो उसे बुलवा लिया जाए। जनक जी कहते हैं, उसका अपमान नहीं होना चाहिए प्रहरी से, अच्छा उसे भेजो। प्रहरी महाराज की जो आज्ञा, और वह प्रस्थान करता है। इसी समय अष्टावक्र का प्रवेश, उसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा है, वह मृग चर्म लपेटे हुए है। अब देखिए अष्टावक्र हाथ उठाकर, महाराज का कल्याण हो। जनक, स्वागत है ब्राह्मण कुमार। अष्टावक्र को देखकर पंडित हंसते हैं। जितने भी वहां पे पंडित उपस्थित होते हैं, जैसे ही उसका टेढ़ा मेढ़ा शरीर देखते हैं उसका उपहास करते हैं, हंसते हैं, जो कि कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अष्टावक्र ने कहा, महाराज मुझे देखकर आपकी सभी सभा के सभी पंडित हंस रहे हैं। मैं तो समझा था कि आपकी सभा में विश्व प्रसिद्ध प्राकांड पंडित होंगे, किंतु का मतलब, कहने का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ कोई भी पंडित नहीं। जनक, यहाँ के सभी पंडित और सभासद ब्रह्म ज्ञानी हैं। अष्टावक्र ने कहा, राजन ब्रह्म ज्ञानी तो वे कहलाते हैं जो शरीर में शुद्ध और निर्विकार आत्मा को पहचानते हैं। जो केवल चमड़े से ढके हुए शरीर को देखते हैं, वे ब्रह्म ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? तब जनक ने कहा, तुम सत्य कहते हो ब्राह्मण कुमार, तुम ज्ञानी हो, आओ इस आसन पर बैठो। तो अष्टावक्र ने कहा, महाराज का कल्याण हो। अष्टावक्र जो है आसन पर बैठते हैं। जनक जी बोलते हैं, अपना परिचय दो ब्राह्मण कुमार। अष्टावक्र, राजन मेरे पिता महापंडित कहोड़ और मेरे नाना महर्षि उद्दालक हैं। वंदन, वे मुझसे शास्त्रार्थ में पराजित हुए थे और दंड स्वरूप नदी में डुबो दिए गए। अष्टावक्र, हाँ, इसकी सूचना मेरी मां सुजाता ने शिष्टियां लेते हुए मुझे दी थी और इसलिए महापंडित वंदन से बदला लेने के लिए मैं यहाँ आया हूं। जनक, तो क्या तुम महापंडित वंदन से शास्त्रार्थ करोगे? यह जान लो कि पराजित होने पर तुम्हारी भी वही दशा होगी जो तुम्हारे पिता की हुई। अष्टावक्र ने कहा,
मैं यह जानता हूं। जनक, तुम अपने विपक्षी की प्रवचन शक्ति को जाने बिना कैसे शास्त्रार्थ के लिए प्रस्तुत हो? बहुत से पंडित आचार बंधन का प्रभाव देख चुके हैं। अष्टावक्र ने कहा, अभी आचार बंधन को हम जैसों के साथ शास्त्रार्थ करने का अवसर नहीं मिला। बंधन जो पंडित था उसने कहा, ब्राह्मण कुमार, अधिक अभिमान की बातें मत करो, तुम अभी बालक हो। नहीं, पर मुझे तुम पर दया आती है। मुझसे शास्त्रार्थ कर क्यों अपने जीवन का अंत करना चाहते हो? अभी तुम बालक हो। तो अष्टावक्र ने कहा, बंधन मिश्र जी, आयु के अनुसार छोटे बड़े का निर्णय तो मूर्ख मंडली में होता है। आयु में भले ही छोटा कहा जाऊं, किंतु ज्ञान में आप मुझे छोटा क्यों मानते हैं? फलों से लगा हुआ छोटा वृक्ष भी फल रहित वृक्ष लंबे वृक्षों से अधिक प्रिय होता है। बंधन, टेढ़े अंगों में बड़ी बुद्धि है। अष्टावक्र ने कहा, मेरे टेढ़े अंग तो मेरे पूज्य पिता के वरदान से ही है। मेरे पिता जब वेद पाठ करते थे तो उद्दात को अनुद्दात पढ़ जाते थे। मैंने उन्हें टोका, पहली बार तो वे कुछ नहीं बोले, किंतु जब मैंने उन्हें 8 स्थानों पर टोका तो उन्होंने क्रोध से शाप देते हुए कहा कि तूने मुझे 8 बार टोका है, इसलिए इस कुटिलता के कारण तेरे अंग 8 स्थान से टेढ़े हो जाएंगे। बंधन ने कहा, जिस पिता ने शाप देकर तुम्हारे अंग टेढ़े कर दिए, उन्हीं पिता की मृत्यु का बदला लेने आए हो। अष्टावक्र ने कहा, पिता तो पिता हैं, वे आकाश से भी महान हैं। जनक, तुम सत्य कहते हो ब्राह्मण कुमार, मुझे विश्वास है कि तुम अत्यंत प्रतिभाशाली और शास्त्रों के पंडित हो, किंतु शास्त्रार्थ की आज्ञा देने से पहले मैं अपने संतोष के लिए तुमसे प्रश्न करता हूं। तो अष्टावक्र ने कहा, अवश्य कीजिए राजन। तो राजा जनक बोलते हैं, यह बताओ, सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता? जन्म लेने के बाद इसमें गति नहीं होती? किसके हृदय नहीं होता? कौन वेग से बढ़ता है? तो अष्टावक्र ने उत्तर दिया, राजन, मछली सोते समय आंख बंद नहीं करती, अंडा उत्पन्न होने पर भी चेष्टाहीन रहता है, पत्थर के हृदय नहीं होता है और नदी ही वेग से बढ़ती है। जनक, ठीक है, तुम वास्तव में प्रतिभाशाली हो, मैं तुम्हें शास्त्रार्थ की अनुमति प्रदान करता हूं। वंदन, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली एक अग्नि है, शत्रुओं को नष्ट करने वाला देवराज इंद्र एक ही है। अष्टावक्र ने कहा, साथ रहने वाले 2 हैं, अग्नि और इंद्र, रथ के चक्र भी 2 ही हैं। वंदन, यज्ञ कर्मों का निर्वाह करने वाले ऋग, साम और यजुर्वेद भी 3 वेद हैं। अष्टावक्र ने कहा, आश्रम 4 हैं और वाणी के भी 4 चरण हैं। बंधन ने कहा, इंद्रियों की संख्या 5 होती है। तो अष्टावक्र ने कहा, मन सहित ज्ञान इंद्रियां 6 हैं। बंधन ने कहा, सप्तऋषियों की संख्या 7 है, वीणा के तार 7 हैं। अष्टावक्र ने कहा, वसुओं की संख्या 8 है। बंधन, 9 निधियां हैं, अंकों की संख्या 1 से 9 है। बंधन ने अष्टावक्र ने कहा, शरीर की 10 अवस्थाएं हैं। बंधन, रुद्र एकादश हैं। अष्टावक्र ने कहा, संवत्सर में 12 मास होते हैं, आदित्य 12 है। बंधन ने कहा, त्रयोदशी तिथि उत्तम मानी गई है। अष्टावक्र ने कहा, 14 इंद्र हैं, 14 भुवन हैं, 14 मनु हैं, 14 यम है, 14 रत्न हैं, 14 विद्याएं हैं। अर्थात 14 इंद्र, 14 भुवन, 14 मनु, 14 यम हैं और 14 रत्न और 14 विद्याओं का वर्णन किया गया है। बंधन ने कहा, 15 तिथियां हैं, यानी 15 तिथियां हैं, क्योंकि हिंदी महीने के अनुसार 15 दिनों का एक पक्ष माना गया है। अष्टावक्र ने कहा, 16 कलाएं हैं, 16 श्रृंगार हैं, 16 संस्कार हैं। उसने कहा अष्टावक्र ने कि 16 मतलब 16 कलाएं, श्रृंगार और संस्कार जो हैं उनकी संख्या 16 है। तो बंधन ने कहा, अंत्याष्टिका का छंद का एक पद 17 अक्षरों का है। अष्टावक्र ने कहा, 18 पुराण हैं, 18 वर्ण हैं, 18 व्यसन हैं, 18 स्मृतियां हैं,
तो वंदन ने कहा 19 19 19। सोचते हैं जवाब नहीं दे पाते हैं। अष्टावक्र ने कहा आप उत्तर नहीं दे सके, आप अपनी हार मानेंगे। जाने दीजिए, मैं बतलाता हूं कि ज्योतिष में शनि का भोग 19 वर्ष है। वंदन हैरान हो जाते हैं। जनक अष्टावक्र के उत्तर ठीक हैं। अब अष्टावक्र प्रश्न करें। तो अभी तक आपने देखा कि वंदन ने सारे प्रश्न को किया और उसके बाद एक के बाद किस तरह से अष्टावक्र ने बड़ी ही कुशलता के साथ उसका उत्तर दिया। तो यह तो अभी देखिए इस तरह से कुशलता से उत्तर देते हैं। अब अष्टावक्र का प्रश्न आरंभ होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे की जो नाटक की कहानी है, जो नाटक है, जो अब अष्टावक्र प्रश्न करेंगे और वंदन किस प्रकार से उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, ये क्या प्रतिक्रिया होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोग इस पाठ से संबंधित जो भी शब्दार्थ हैं और पाठ का जो केंद्रीय भाव है, इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।